ताज मोबाइल ग्राहकों को विशेष सौगात। त्योहारों के चलते इस बार भी दशहरा और दीपावली के पावन अवसर पर ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका। त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए ताज मोबाइल की ओर से आपको आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ग्राहकों से इस सुनहरे मौके का भरपूर लाभ उठाकर अपने जीवन का आनंद उठाने ताज मोबाइल के तमाम ग्राहकों को दशहरा और दीपावली की विशेष शुभकामनाओं के साथ एक बार विजिट कीजिए ताज मोबाइल शोरूम, रतन मॉल, शॉप नंबर 9, SS रोड, बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ताज मोबाइल के जो हमारी टीम है, ताज मोबाइल की पूरी टीम की तरफ से दशहरा और दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को। और हर साल हम अलग अलग सा ऑफ़र लेके आते हैं। इस साल भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया ऑफ़र लेके आए हैं। बस निमंत्रित करता हूं कि गुंजाइश करता हूं कि सभी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लोग आके एक बार देख ले। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। रास्तों की मरम्मत के लिए हमीद मुशर्रफ उतरे रास्तों पर। इंसान को किसी भी चीज़ या कामयाबी हासिल करने के लिए संघर्ष ज़रूरी है, मगर जिन रास्तों से रोज़ाना गुजर कर संघर्ष करना है वही रास्ते गड्ढों की वजह से जान बचाने की डगर बन जाए तो ये चुनौतियों भरा संघर्ष होगा। ऐतिहासिक नगर बीजापुर को शायद कलंकित करने का प्रयास चल रहा है। जगह जगह टूटे रास्ते, गड्ढों से भरा हर इलाका, कोई ऐसी जगह नहीं जहां सुकून से सफ़र तय कर सके। अगर ऐसी जगह है तो 1 लाख बहुमान की घोषणा की समाजी कार्यकर्ता कांग्रेसी नेता हमीद मुशर्रफ ने। बागलकोट रोड इस सड़क पर शिक्षा के मंदिरों के साथ साथ इंसाफ का मंदिर भी बसता है। KEB RTO ऑफिस, महानगर पालिका के ऑफिस यहां आते हैं। इस रास्ते की दुर्गति को देखते हुए अनोखा प्रदर्शन आइन बीच रास्ते पर पड़े गड्ढों में पौधा लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए इस समस्या का समाधान निकालकर त्योहारों के मौसम में तो टैक्स देने वाली जनता को मूलभूत सुविधा, रास्ते की मरम्मत करके आम जनता से लेकर न्यायाधीशों तक हो रही परेशानी का समाधान निकाले, वरना बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी हमीद मुशर्रफ कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थकों ने। बीजापुर में बागलकोट रास्ते KEB के सामने पूरा खड्डे पड़े, पूरा बीजापुर पड़े। ये बागलकोट रोड की करना का तो एक यहाँ कारपोरेशन है और कमिश्नर यहाँ से फिरते हैं। कमिश्नर एक ही नहीं है, यहाँ वकील आए, मैजिस्ट्रेट साहब वहाँ फिरते हैं। MI ऑफिस है, KEB है, RTO ऑफिस है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, शिकाब स्कूल है। ऐसा बीजापुर में पूरे एक भी रोड अच्छी नहीं है। इससे पहले 1 लाख रुपए बहुमान देता हूँ, कहते हैं अब हमें 1 लाख रुपए बहुमान देते हैं। एक तो अच्छी रोड बनाए सो बताओ, और ये क्या काम कर रहे नहीं, कुछ भी नहीं है। ये छोड़ते हैं जहाँ को 1 नंबर वार्ड के अंदर है, गुड़ी का कंपाउंड पढ़ाते हैं, वो हनुमान गुड़िया है। ये अब दीपावली है, दीपावली का तो सोच को ये पूरे रोड़ा बना दे। लोग पर गाँव से आने वाले हैं, आपको यहाँ से सब दीपावली का सामान खरीदते हैं, पूजा का सामान वो लेके जाते हैं। उसके वास्ते तो ये देखो ये पूरे बीजापुर के रोड़ा बना दे। रोड़ा नहीं बनाएगा तो हमें आते इस बार पूरे रोड़ा पर हमें ठेर को स्ट्राइकर को बंद करना पड़ता है। ये जो रोड़ा पर खड्डे पड़े, इसका जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका है। महानगर पालिका और सिटी MLA उन्होंने दोनों भी हैं। हम महानगर पालिका कमिश्नर उसके वास्ते हमें यहाँ करने ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ವೀಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಗೈತಿ. 2 ದಿವಸ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಈ ಹಣೆ ಬರೈತಿ. ಯಾಕೆ ಮುಂಬೈ ಒಳಗೆ 4 ತಿಂಗಳ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಆದರೂ ಮುಂಬೈನಾಗ ರೋಡ್ ಕೆಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರದಾಗಿಂದ ರೋಡೇ ಯಾಕೆ ಕೆಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಒರೆಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಯಾರು ಜನ ಬಿದ್ದು ಸತ್ರೇನು ಬಿಟ್ರೇನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು? ನಗರ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್. ಅವ್ರು ಇದೇ ರೋಡಿಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಹಮೀದ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತೆಗ್ನ್ಯಾಗ ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರೇನು ಮಲ್ಕೊಂಡಾರೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಣ್ ತೆರೆಸೋ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಗರ ಘಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ
ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಾವ. ಎಲ್ಲ ನಗರ ತುಂಬ ತಿರುಗಾಡಿ ನಾವು ಗಿಡ ಹಚ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ, ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು 24 ತಾಸಿನಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.